क्या आप एक जैपनीज लर्नर है? क्या आपने जैपनीज का कोई एक लेवल पढ़ तो लिया है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे अभी एग्जाम देना चाहिए? क्या ये राइट टाइम है एग्जाम देने के लिए, या मुझे अभी और स्टडी करनी चाहिए? कौन सा ऐसा एग्जाम है जो मेजर कर सकता है कि आपको भी एग्जाम देना चाहिए, एग्जाम नहीं देना चाहिए? क्या आपको जेएलपीटी में अपीयर होना चाहिए? क्या आपको नेट टेस्ट में अपीयर होना चाहिए? हे गाइस, माय नेम इज अक्षय अग्रवाल एंड वेलकम टू आवर चैनल पोई पोई जैपनीज। तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पता करना चाहते हैं कि जेएलपीटी नेट एग्जाम में किस तरीके का पैटर्न आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे बच्चों के लिए है जो कि पता करना चाहते हैं कि उनका करंट जापानीज लैंग्वेज का लेवल क्या है। ऐसे बच्चों के लिए है जो कि पता करना चाहते हैं कि क्या उनको अभी एग्जाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, जेएलपीटी में अपीयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए कि जो कि पता करना चाहते हैं कि उनका वीक पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पे वो बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं और किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? आप सोचो। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक नए एग्जाम के बारे में जिसका नेम है OJLT। अब ये OJLT क्या है, इसको डिटेल में समझाने वाला हूं मैं। किस तरीके से आपको इसका फॉर्म भरना है, किस तरीके से आप इसको अपीयर कर सकते हैं, दे सकते हैं, किस तरीके से आपका AI बेस पूरा रिजल्ट आएगा, किस तरीके से आप इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि आज बहुत कुछ पता लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज OJLT? OJLT क्या है? तो OJLT जो है वो AI बेस्ड ऑनलाइन मॉक टेस्ट है। OJLT का मतलब है ऑनलाइन जापानीज लैंग्वेज टेस्ट। तो ये जेएलपीटी और नेट टेस्ट की तरह प्रिपेयर किया हुआ एक मॉक टेस्ट है। और इस टेस्ट को प्रिपेयर किया है बहुत ही रिनाउंड पब्लिकेशन कंपनी ने, जो कि बहुत सारी फेमस जापानीज बुक्स बना चुकी है, जैसे कि आपके सोमातोमे है, ट्राई है, निहोंगो चैलेंज है। ऐसे और भी बहुत सारी फेमस बुक्स है जो कि इस कंपनी ने बनाई है। और सेम उसी कंपनी ने AI बेस्ड ऑनलाइन मॉक टेस्ट इंट्रोड्यूस करा है, जिसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपको जेएलपीटी में अपीयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नेट टेस्ट में अपीयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी आपका करंट लेवल क्या है, कौन से लेवल पे आपको जापानीज आती है, कितनी आती है, कहाँ पे आपको और सुधार करना है, कहाँ पे आपकी गलतियां ज्यादा हो रही है, कहाँ पे आप अच्छे हो, ये सब चीजें आपको एग्जाम देके पता लग पाएगी, ताकि आप एग्जाम से पहले अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर कर सकें और ज्यादा अच्छे से मार्क्स ला सकें। एग्जाम में फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएं। और जो OJLT है, ऑनलाइन जापानीज लैंग्वेज टेस्ट, ये एक ऐसा ऑनलाइन AI बेस्ड मॉक टेस्ट है जो कि बेस है 4A पे। 4A मींस एनी टाइम, आप कभी भी दे सकते हैं, एनीवेयर, कहीं भी दे सकते हैं, एनीबॉडी, कोई भी दे सकता है। एंड 4th A इज ऑल यू नीड इज जस्ट अ मोबाइल और अ लैपटॉप विद इंटरनेट कनेक्शन। जो नए लर्नर्स हैं उनको कई बार ऐसा होता है कि वो एग्जाम देने आ रहे, कुछ पता नहीं लगा कैसा एकदम से पेपर आ गया। तो इसलिए इस एग्जाम को एकदम एग्जैक्टली वैसे ही प्रिपेयर किया गया है जिस तरीके से क्वेश्चंस आपके जेएलपीटी या नेट टेस्ट में आने वाले हैं। तो मॉक टेस्ट की डिफिकल्टी का लेवल वही है जो एग्जाम में जेएलपीटी या नेट टेस्ट में आने वाला है। तो OJLT का मॉक टेस्ट देके आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका वीक पॉइंट है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ पे आपको और पढ़ने की नीड है, जो कि शायद ये सब चीजें, इतनी चीजें और कोई और ना बता पाए। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से इसका AI बेस पूरा डिटेल में रिजल्ट आता है, जिससे कि एक एक पॉइंट आपको पता लग सकेगा, ताकि आप एग्जाम में फेल ना हो, अच्छा स्कोर कर सकें और एग्जाम आपको बहुत इजी लगे। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा क्या मैं ग्रामर में वीक हूँ, क्या मैं वोकैब में वीक हूँ, क्या मैं कांजी में वीक हूँ, क्या लिसनिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। So second point is how to register for OJLT exam। तो OJLT एग्जाम में रजिस्टर करने के लिए आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में बस कुछ बेसिक सी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपका नेम हो गया, कौन से लेवल का मॉक टेस्ट एग्जाम आप देना चाहते हैं वो हो गया, किस डेट को आप एग्जाम देना चाहते हैं ये हो गया। आपको अपनी मेल आईडी भी फिल करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी मेल आईडी पे आपका लॉगिन और पासवर्ड आएगा, जिससे कि आप
आप लॉगिन करके OJLT एग्जाम दे सकते हो। तो एक चीज का ध्यान फॉर्म भरते हुए आपको ये रखना है कि जब भी आप एग्जाम देना चाहते हैं और जब फॉर्म भर रहे हैं उसमें कम से कम 2-3 डेज का गैप मिनिमम होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि सबसे पहले आप फॉर्म फिल करेंगे, पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी उस इन्फॉर्मेशन से हम आपका ऑनलाइन अकाउंट जनरेट करेंगे जो कि वैलिड होगा 1 मंथ के लिए। 30 डेज का टाइम पीरियड आपको उसमें मिलेगा। 30 डेज में आप कितनी बार भी वो अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, वो एग्जाम दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट जो कि था क्वेश्चन पैटर्न एंड आंसरिंग मेथड। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि किस तरीके से लॉगिन आपको करना है, पासवर्ड आपको लगाना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसका थोड़ा एग्जांपल एंड AI बेस्ड रिजल्ट, जिसकी वजह से सबसे बेस्ट मुझे एग्जाम लगता है जो कि दूसरे मॉक टेस्ट में कभी भी आपको नहीं मिल सकता। तो चलिए इस एग्जाम को अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। तो जैसे कि मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया, आपके मेल में आप लोगों को भेजा जाएगा लॉगिन आईडी, पासवर्ड और एक लिंक। उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे इस पेज पे। इस पेज पे आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड पुट करना है। जैसे कि ये मेरा जो लॉगिन आईडी वो डाल दिया मैंने और जो भी पासवर्ड होगा वो मैं इधर पुट कर दूंगा और फिर मुझे करना है साइन इन। साइन इन करते ही कुछ ऐसा पेज आपके सामने अपीयर होगा। तो इस तरीके से ऑनलाइन आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा फॉर 30 डेज और इधर आपका लाइसेंस दिखाना जाएगा। जैसे कि आपको इधर दिख रहा होगा कि मेरे अभी 29 डेज बचे हुए हैं। तो टोटल 30 डेज का टाइम पीरियड आपको मिलता है। 30 डेज में कितनी बार भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं लक्ष्य अग्रवाल का अकाउंट इधर बना हुआ है और N4 सेट बी। तो हर एक लेवल के टोटल 6 सेट्स हैं। जैसे कि इधर आप देख रहे हो सेट बी, इट मींस के N4 का सेट A भी है, B भी है, C भी है, D भी है, E भी है और F भी है। तो इसमें से कोई भी एक सेट आप परचेज कर सकते हो। जैसे कि मैंने सेट बी परचेज करा, अब सेट बी के बाद मैं दूसरा भी सेट ले सकता हूँ कोई मैं चाहूँ तो जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ रहा है मी कानरियो। मी कानरियो मींस इनकम्प्लीटेड। अभी तक मैंने ये एक बार भी नहीं दिया है इसलिए इधर रेड साइन आ रहा है और मी कानरियो लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैंने कोई भी एक बार भी इसको अटेम्प्ट करा होता अच्छे से पूरा तो इधर लिखा आता खानरियो। मतलब इससे आप पता लगा सकते हैं किसी ने कहीं इसको यूज तो नहीं करा हुआ। तो एकदम ये फ्रेश पेपर है, अभी तक ये यूज नहीं हुआ इसलिए इधर लिखा आ रहा है मी कानरियो। अगर कोई N5 का बच्चा उसको पढ़ने में कांजी या हिरागाना कातागाना में दिक्कत आ रही है कुछ काफी, तो एक चीज आप और कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप देख सकते हैं ये इधर लिखा हुआ है इनकम्प्लीट, क्योंकि ये पेपर एक बार भी नहीं दिया हुआ है। तो एकदम जो फ्रेश पेपर होगा उस पर लिखा होगा इनकम्प्लीट। जब आप एक बार पेपर दे देंगे तो उस पर हमेशा लिखा आएगा, जैसे लॉगिन करेंगे तो कंप्लीट। और जापानीज में करेंगे तो देख सकते हैं जापानीज पे करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका कंप्लीट होने के बाद खानरियो। अभी आ रहा है मी खानरियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर और मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इसमें। तो जैसे कि आपका JLPT का पैटर्न होता है, टाइप के क्वेश्चन होते हैं और पेपर होता है, उसी टाइप का आपको ये मॉक टेस्ट दिखेगा। पहला पेपर है मोजी गोई का, फिर है बुम्पो का और फिर है आपका चोगई का। तो ऐसा नहीं कि कोई सा भी पेपर आप दे सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप दे रहे हैं इसलिए आपको सीक्वेंस वाइज चलना पड़ेगा। तो पहला पेपर जैसे कि एग्जाम में भी आपका होता है मोजी गोई का, तो ये मैंने क्लिक करा मोजी गोई पे। इधर ही लिखा हुआ है कि N4 मोजी गोइनो शिकेनो हजेमा शिकेनवा जूगो फुंदिस। आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। स्टार्ट ओ कुरिकु थपुश्तारा हजेमस। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं आपको 1-2 क्वेश्चन का डेमो दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और किस टाइप से आपको सेलेक्ट करना है। सारे क्वेश्चन मैं आपको नहीं दिखा सकता इधर। फॉर एग्जाम्पल अब मोंदाई 1 जो एग्जाम में आता है सेम वही पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डैश नो को तो बाबा हिरागाना दे 2 खाकी मास का इचिने सायोंगारा इचिवा नी मनो हितोत्सु इरांदे कुदासाई। हां, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका है खोतोशिवा रियोको नी किताई दिस। अब ये जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ तो जो भी आंसर होगा आप इसका वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, इसका आंसर है फर्स्ट वाला। अब मैं करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपको इसका आंसर पता नहीं लगेगा, आंसर पता लगेगा आपको बाद में लास्ट में। अभी आप जैसे कि एग्जाम में पेपर देते हैं उसी तरीके से बना हुआ है तो आपको भी कंटिन्यू करना है। ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो भी आपका जैसे कि ऑप्शन होगा, जैसे कि मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कोई भी सेलेक्ट कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, जो भी आपको आंसर लगता है आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये जस्ट एक डेमो है आपको बताने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको प्रीवियस जाना है प्रीवियस जा सकते हैं, नेक्स्ट जाना है आप नेक्स्ट जा सकते हैं। और अगर लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इधर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे कि आपके कितने टोटल क्वेश्चन हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट वाले पेपर में आपके दिए हुए 17 क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं 10th क्वेश्चन पे जा सकते हैं, या आपको वापस जाना है आपका सेकंड क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप दे चुके हो और कौन से का नहीं दिया। तो इस तरीके से नेक्स्ट करके अभी मैं
इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसका रिजल्ट आएगा। तो इधर आप देख सकते हैं कि आपका साथ साथ में टाइम भी चल रहा है और इस टाइम के अंदर आपको ये पेपर खत्म करना है। और जैसे ही सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। और अगर आपको बैक किसी क्वेश्चन में जाना है उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं इस तरीके से। एंड जैसे ही आपका पेपर पूरा हो जाएगा, स्कोरिंग पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप स्कोरिंग पे क्लिक करेंगे करेक्ट आंसर का चार्ट आपके सामने आ जाएगा, कितने आंसर्स आपने करेक्ट करे हैं, कितने इनकरेक्ट करे हैं। तो मैंने जानबूझ के 3-4 क्वेश्चन गलत किए थे ताकि आपको बता सकूं कि किस तरीके से आपको समझाता है कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है और वो गलत क्यों है। जैसे कि एग्जाम्पल 6 वाला क्वेश्चन गलत है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पता लगेगा कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सेकंड वाला और मैंने उसको करा है फोर्थ वाला। अब नीचे इसमें दिया हुआ है खाइसेत्सु। अब खाइसेत्सु में बहुत अच्छे से और भी उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स या चीजें एक्सप्लेन करी हुई है जो कि आपके एग्जाम में काम आ सकती है। जैसे कि आने बिग सिस्टर, इमोतो यंगर सिस्टर, आनी ओल्डर ब्रदर, ओतो ओतो यंगर ब्रदर। ओके, तो इससे आपको कुछ 3-4 चीजें और भी एडिशनल पता लगेगी जब आप इसका खाइसेत्सु अच्छे से देखेंगे तो। और साथ साथ में ये भी पता लगेगा कि कौन सा ऑप्शन आपने गलत किया है और इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इस तरीके से डेमो वर्जन में आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपके बहुत यूजफुल ये मॉक टेस्ट हो सकता है। ये सब देखने के बाद अगर आपको अब जाना है सेकंड पेपर पे तो आप इधर जो लिखा हुआ है शूर्यो, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है तो वो क्या कर सकता है, इस पे क्लिक करके इसको इंग्लिश में चेंज कर सकता है। तो अब ये सारा हो जाएगा आपका इंग्लिश में। अब इधर आ गया एग्जिट। एग्जिट पे क्लिक करा आपने, वापस आपको जाना है, ये आ गया आपका सेकेंड पेपर। तो इधर आप देख सकते हैं कि आपने फर्स्ट टाइम ही पेपर दिया है, पहले नहीं दिया था, आप दे चुके हैं। तो इधर क्या आ गया, राइट साइन आ चुका है। तो इससे पता लग रहा है कि किसी और ने पेपर यूज नहीं किया और फर्स्ट टाइम आप पेपर दे रहे हो। ये सेकंड पेपर है हमारा बुम्पो दोक्काई। चलिए इसके भी एक आधे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगेन वही मॉर्निंग आ गई है, 30 मिनट्स का आपका पेपर है, आपको 30 मिनट्स इसके लिए मिलेंगे। एक्चुअल आपका एग्जाम आएगा उससे थोड़े से क्वेश्चन कम होंगे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग इन्होंने आपका टाइम भी कम कर दिया है प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि ये है मादोगा शिमे डैश इची नी सान्योन, जैसे कि इसका आंसर कुछ भी ले लेते हैं, ते आरू आ गया जैसे कि इसका आंसर। ठीक है, अब मैंने कर दिया नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट कर दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। लिस्ट में जाके देख सकता हूँ कितने क्वेश्चन टोटल है। किसी क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाना है आप जा सकते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन इस तरीके से देखे। और चलो अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड करके सारे आंसर दे देता हूँ रैंडमली कुछ भी। अगेन जैसे ही सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, टाइम चल रहा है देख सकते हैं, टाइम से आपको पहले करना है, जो भी टाइम चल रहा होगा उससे पहले करना है। उसके बाद आप लिस्ट पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं अच्छा कोई क्वेश्चन आपसे छूट तो नहीं गया, मिस तो नहीं हो गया। अगर छूट गया हो तो उस पर क्लिक करके आप वापस जा सकते हैं। अगर सपोज करो फर्स्ट क्वेश्चन छूट गया तो क्लिक करूंगा तो मैं उस पर वापस जा सकता हूँ। और सारे क्वेश्चंस होने के बाद आप इस सेक्शन की स्कोरिंग पता करनी है आपको, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और ये आ गई आपकी स्कोरिंग सारी। तो गलती से आ गई ये तो 94%, ठीक है कोई बात नहीं। मतलब 94% बुम्पो दोक्काई में आ रहा है, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। लेकिन और आपको डिटेल में पता लगेगा, इसका जो एआई बेस्ड रिजल्ट आएगा वो भी नहीं आया, उसके लिए वेट करिए, वो आएगा आपका लास्ट में। तो जैसे कि मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन गलत है और मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इधर आ जाएगा आपका कि करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका फर्स्ट वाला और मैंने करा है सेकंड, तो वो क्या हो गया, गलत हो गया है। तो वो गलत क्यों है इसका खाइसेत्सु मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस तरीके से आप ये जो सेकंड पार्ट है बुम्पो दोक्काई ये आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब हम। तो इधर आप देख सकते हैं कि मोजी गोई का पेपर मेरा कंप्लीट हो चुका है, बुम्पो दोक्काई का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड वाला बचा है मेरा चोकाई का। अब चोकाई की लिसनिंग क्वालिटी कैसी है, किस सब के क्वेश्चन आएंगे, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, चलिए देखते हैं। अब इसमें आप बैक वगैरह तो कर नहीं सकते, आप इसमें बस नेक्स्ट ही होगा।これから N4 の懲戒試験を始めます。問題1。問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。では、始めます。1番。店で女の人と男の人が話しています。女の人は何を買いますか？
明日お父さんの誕生日なの。ケーキとプレゼントをあげるんだけど、プレゼント何がいいかな。ネクタイは？このネクタイかっこいいよ。うちのお父さん、ネクタイはたくさん持っているんだ。あ、ベルトはどう？このベルトちょっと大きいんじゃない？そうだね。どうしよう。靴もサイズがわからないし、高いし。このシャツもいいけど、僕はやっぱりネクタイがいいと思うよ。そうだね。じゃあそうするよ。女の人は何を買いますか？तो इधर से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। उसको सेलेक्ट कर लेंगे हम, जैसे कि इसका आंसर है फर्स्ट वाला, और कर देंगे नेक्स्ट। 2番 तो जैसे ही लिसनिंग का एग्जाम खत्म होगा, अगेन वही चीज आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं कोई क्वेश्चन आपका छूट तो नहीं गया। और स्कोरिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएंगे आपके करेक्ट आंसर। मैंने दिए हैं 71% करेक्ट आंसर, बहुत जल्दी जल्दी में कुछ भी बस, ठीक है। तो अब क्लिक करके जो भी गलत मेरे आंसर्स हैं उस पर क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कि कहाँ पे गलती है। प्ले कर सकते हैं, इसको वापस से सुन सकते हैं आप। और जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड वाला, और मैंने सेलेक्ट किया था फर्स्ट वाला। एंड नीचे इसकी पूरी स्क्रिप्ट भी दी है अगर आपको देखनी हो आप लोगों को, और जस्ट इसके नीचे समझाने के लिए इन्होंने दिया हुआ है आपको खाइसेत्सु। तो सबसे अच्छी बात है कि खाइसेत्सु में समझाया हुआ है कि जो आपकी गलती हो गई वो ठीक है, लेकिन उसका करेक्ट आंसर क्या है, और 2-3 चीजें, 2 और पैटर्न्स उससे रिलेट जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। अगर किसी करेक्ट आंसर पे जाना है तो भी आप जा सकते हैं उस पर क्लिक करके। अगर वापस सुनना है प्ले करके, कितनी और भी वापस सुन सकते हैं आप। एंड जैसे ही आपका थर्ड वाला पेपर एग्जाम भी हो जाएगा तो आप क्लिक कर देंगे शूरियो पे। शूरियो पे क्लिक करने के बाद आप इधर देख सकते हैं कि जो साइन है वो रेड से चेंज हो गया है ग्रीन में, और अब इधर लिखा हुआ है खानरो मीन्स कंप्लीटेड। तो इससे ये पता लग रहा है कि एकदम फ्रेश एग्जाम ने इसको कोई एक बार दे चुका है। एंड अगर हमें AI बेस्ड डिटेल रिजल्ट चेक करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है जो लिखा हुआ है गाकू शूरी रेकी। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इजी आपको इंग्लिश में क्लिक करना है, इधर आ जाएगा कोर्स हिस्ट्री। तो कोर्स हिस्ट्री पे क्लिक करते ही ओपन हो जाएगी आपकी AI बेस्ड मार्कशीट, जिससे कि हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज आपको पता लग जाएगी कहाँ पे आपने मिस्टेक करी। और मेरे अकॉर्डिंग यही सबसे बेस्ट पार्ट है इस मॉक टेस्ट का। जैसे कि देखिए, ये था आपका पहला एग्जाम मोजी गोई और बुम्पो का। तो इसमें 120 में से आपके आए हैं 105 मार्क्स इन टोटल। एंड जो चोकाई था, लिसनिंग थी, उसमें आए हैं 60 में से 40 मार्क्स। ओवरऑल अगर देखें तो इधर आए 180 में से 145 मार्क्स। एंड जो स्कोर परसेंटेज है वो है 100 में से 80%। तो पूरा इन्होंने एक एक चीज आपको ग्राफ से समझाई हुई। तो इस AI बेस्ड मार्कशीट से आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज इजीली पता लग जाएगी। जैसे कि देखिए इधर मोजी कोई जो फर्स्ट पेपर था उसमें 82% आपके सही क्वेश्चन थे। जो सेकेंड पेपर है बुम्पो, उसमें 92% आपके सही क्वेश्चन थे। तो इसे पता लग रहा है कौन सा पार्ट वीक है, कहाँ पे आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आपको देखना है तो इधर देखिए, इधर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर क्या है, आपने कौन सा आंसर सेलेक्ट किया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने सेलेक्ट किया है फर्स्ट, ये सही है या गलत है, करेक्ट आंसर उसका क्या है। अब सपोज करिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो है उसका मैंने आंसर सेलेक्ट किया है 1, बट वो मेरा गलत है। सही आंसर क्या होना चाहिए 2। अब मुझे पता करना है कि कौन सा क्वेश्चन है, तो जस्ट मुझे इस क्रॉस पे क्लिक करना है और ये मुझे ले जाएगा मेरे उस क्वेश्चन पे। तो हाथों हाथ में देख सकता हूँ कि मैंने सेलेक्ट किया है 1, करेक्ट आंसर है उसका 2, और नीचे इसका कोतोबा आ रहा है शिम्पाई। शिम्पाई मतलब वरी। तो ये भी बताएगा कि वो गलत क्यों है। एंड अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कांजी में, रीडिंग में कि क्या लिखा हुआ है, तो चलिए इसको एक चीज़ और कर सकते हैं आप, इजीली इसको चेंज कर लीजिए इंग्लिश में। अब देखिए जरा, क्वेश्चंस, आंसर्स, रिजल्ट और करेक्ट आंसर, ये सारे आ गए। अब ये 7th क्वेश्चन है कोई, ठीक है, मैंने सेलेक्ट करा है 2, रिजल्ट क्या है रॉन्ग, गलत है। करेक्ट आंसर क्या है उसका 4। अब मुझे क्या करना है, क्रॉस पे क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया और ये आ गया आपका, मैंने क्या सेलेक्ट करा है, सही आंसर क्या है और उसका एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस मोजी गोई के चेक कर सकते हो। उसके बाद नीचे करेंगे तो आ जाएंगे बुम्पो के। बुम्पो का जैसे 7th क्वेश्चन है, उसका आंसर मैंने करा है 2, गलत है, होना चाहिए था 1। इस पर क्लिक करूंगा, आ जाएगा।
नीचे आ जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन। मुझे कोई भी क्वेश्चन चेक करना है XYZ, इस पर क्लिक करा मैंने, वो ओपन हो जाएगा, मैं चेक कर सकता हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे आ जाएगा इस तरीके से। और अब ये देखिए ग्राफ किस तरीके से काम करता है। अब इधर पता लग रहा है ग्राफ से साफ साफ कि कांजी रीडिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, कांजी रीडिंग में थोड़ा इशू है। तो मुझे कहाँ मेहनत करनी है, कहाँ प्रिपरेशन करनी है, कांजी रीडिंग की। और ट्रांसक्रिप्शन मेरी अच्छी नहीं है, तो मुझे इस पॉइंट पे मेहनत करनी है। कंटेक्स्ट रूल अच्छा है, यूसेज अच्छा है, इन सब पॉइंटों का आपको इस ग्राफ से पता लग जाए कि कहाँ पे आपको और मेहनत करनी है। तो सेम तरीके से आपका दिया हुआ है। अब दोक्काई है, दोक्काई में 100% है, मतलब कोई जरूरत ही नहीं कहीं मेहनत करने की। अगर किसी का दोक्काई वीक होगा तो एक ग्राफ उस पॉइंट पे आपको ले जाएगा कि जहाँ पे आपका कोई भी पॉइंट वीक है। अगर मान लो आपका इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वीक होता तो एक ग्राफ इधर होता इस तरीके से। अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट, जो शॉर्ट सेंटेंसेस आते हैं, अगर मैं उसके आंसर्स इनकरेक्ट करता तो एक ग्राफ से मुझे पता लग जाता है ग्राफ कहाँ पे होता, बहुत नीचे होता। तो मुझे पता लग जाता अच्छा मुझे यहाँ पे और मेहनत करनी है। और यहाँ पे आपके आ जाते करेक्ट, ये सेम चीज है, क्वेश्चन, आंसर्स, रिजल्ट और करेक्ट। जो भी मेरा क्वेश्चन है, मैंने क्या सेलेक्ट करा है, वो सही है या गलत है, और उसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। अगर मान लो कोई भी गलत होता, क्रॉस बना होता, मैं उस पर क्लिक करता तो इस तरीके से वो ओपन हो जाता कि उसका आंसर क्या होना चाहिए, मैंने क्या करा है, और उसका एक्सप्लेनेशन इधर आ जाता आपका। तो हर एक चीज आपको पता लग जाएगी। सेम चीज आपकी चौकाई में है, टोटल क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, मैंने क्या सेलेक्ट करा है, सही है गलत है। जैसे कि देखिए 8 वाला जो है मैंने 1 किया था बट वो गलत है, और करेक्ट आंसर है इसका 3, ठीक है। अब चौकाई में मुझे आती है 71% मुझे समझ आती है, 29% समझ नहीं आती। इससे पता लग रहा है मतलब इस पे मुझे ध्यान देने की जरूरत है, इसकी प्रैक्टिस और मुझे करनी पड़ेगी। वो भी कौन से सेक्शन की, ये भी बताया हुआ है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स वाले जो क्वेश्चन है उसमें मैं वीक हूँ, और जो स्पोकन एक्सप्रेशन है उसमें मेरा डब्बा गोल है। मतलब इन दो चीजों में अगर मैं मेहनत कर लूँ तो मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ चौकाई में, ठीक है। इधर से आपको पता लग जाएगा, क्लिक करेंगे खुल जाएगा कौन सा क्वेश्चन है चौकाई का जो मैंने गलत किया है। अब इसको सुन सकते हैं और स्क्रिप्ट आ जाएगी पूरी, अगेन वही एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ ही साथ में आपको इधर कमेंट भी दिया हुआ है कि कहाँ पे आपको प्रिपरेशन की नीड है। जैसे कि मान लीजिए गेंगोची शिकी है, ठीक है, यू आर एट हाई लेवल एंड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग फॉर N4 लेवल वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ये आपको दिया हुआ है सारा, ठीक है। यू आर एट वेरी हाई लेवल, यू आर। अब अगर चौकाई का चेक करूं मैं तो उधर देखिए एडवाइस दी हुई होगी इन्होंने मुझे कुछ और, यू एट हाई लेवल एंड आर एबल टू अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट एंड बेसिक कंटेक्स्ट ऑफ समवट लॉन्गर कन्वर्सेशन, ट्राई एमिंग फॉर एन इवन हायर लेवल बाय वॉचिंग जापानीज ड्रामा। इन्होंने बहुत अच्छी मुझे एडवाइस भी दी हुई कि आपको और कुछ ड्रामा वगैरह देखना चाहिए ताकि टू गेट मोर यूज टू द नेचुरल स्पीड ऑफ कन्वर्सेशन। तो इन्होंने ये पूरा एक एडवाइस दी हुई है। तो ये चीज कोई कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी कहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे वो बेकार परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से ये आपको एडवाइस देंगे। तो मेरे ओपिनियन से देखो तो ये बेस्ट तरीका है कि एग्जाम देके अगर आपको हर एक चीज पता लग रही है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है, कहाँ पे आपको मेहनत करनी चाहिए, सारे ग्राफ वगैरह देखे एक बार में पता लगा सकते हो आप। और वैसे तो पता लगाना मुश्किल है ना, कहाँ आप एक एक क्वेश्चन चेक करोगे और वापस उधर जाओगे, कौन सा सेक्शन है आपको कोई पता नहीं लगने वाला। लेकिन इस ग्राफ का क्या फायदा है कि इमीडिएटली आपको पता लग रहा है कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको समझ नहीं आ रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करके हम वो पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और अगर आप कोई एक और सेट देते हैं, जैसे कि सेट बी है, अगर आप सेट ए, सेट सी कोई भी सेट देते हैं, उसके बाद आप इस पे क्लिक करके कंपैरिजन कर सकते हैं कि मैंने पहले ये सेट दिया और अब ये सेट दिया, तो दोनों AI बेस्ड मेरी जो मार्कशीट आई है उसमें क्या कंपैरिजन है। अभी इधर शो नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी एक ही मॉक टेस्ट दिया है। अगर आप 2 मॉक टेस्ट देते हो तो क्या होगा, पहले वाला और जो आपने लास्ट दिया होगा उसका कंपैरिजन आ जाएगा, तो उसे पता लगेगा कि पहले आपका क्या स्कोर था, क्या परफॉर्मेंस थी, और जो आपने लास्ट दिया है उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस है, और दोनों का कंपैरिजन ग्राफ वाइज हर एक चीज आपकी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसका अलग आएगा उसका अलग आएगा, वो तो आएगा ही, और दोनों का कंपैरेटिवली जो ग्राफ और हर एक चीज है वो भी आपको शो होगी। तो उसे पता लगेगा कि आपका लेवल इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। जिस पॉइंट में आप वीक थे, आपने कोई दूसरा सेट इसका दिया तो किस तरीके से कितने % वहां पे इंक्रीज हुआ है, कितनी अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस करने से और आपकी बढ़ी है।
उसके बाद आपको बैक जाना है, तो अगेन आप माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगेन ये आ गया आपका डैशबोर्ड और इधर आपका दिख जाएगा रिजल्ट वगैरह सब। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड खुल गया आपका। अब मैंने क्या करा, जो मेरा वीक पॉइंट है उसमें मैंने प्रैक्टिस करी, और क्योंकि मेरे पास 30 डेज है, मैं कितनी बार भी ये पेपर सेम पेपर दे सकता हूँ, तो मैंने क्या करा 2-3 दिन और लगाए, प्रैक्टिस करी। मैंने सोचा चलो वापस से एग्जाम देके देखूंगा। क्या करना है उसके लिए, आपको जस्ट इधर क्लिक करना है। इधर क्लिक करेंगे, कंप्लीट लिखा हुआ है क्योंकि पहले मैं इसको दे चुका हूँ, ठीक है। मैंने इंग्लिश में करा हुआ है, आप चाहें तो इसको जैपनीज में भी कर सकते हैं। क्लिक करा इस पे मैंने, और ये एक पेज खुलेगा आपका। उसके बाद इधर आपको 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद N4 हाफ टेस्ट सेट बी विद कमेंट्री पे क्लिक करेंगे आप, तो ये अगेन आपका पेपर खुल जाएगा। लेकिन इस बार आप देख रहे होंगे कि पहले से राइट बना रहा है, इससे पता लग रहा है पहले से पेपर दे चुके हो। लेकिन अगेन दे सकते हो आप, क्लिक करोगे आप स्टार्ट अगेन, ये आपको एकदम वैसा दिख रहा होगा जो आपने सबसे पहले देखा था। तो कोई आंसर वगैरह इधर कुछ नहीं लिखे होंगे। वापस अगेन आप दे सकते हो इसको प्रॉपर तरीके से। एग्जिट करेंगे आप, इधर आ जाएंगे। इंग्लिश में करना है इंग्लिश में कर सकते हैं, जापानीज में करना है जापानीज में कर सकते हैं। तो वापस से जितनी बार भी आपको एग्जाम देना हो आप दे सकते हैं। और कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान आपको ये रखना है कि इस टेस्ट को जब भी आप देना चाहते हैं, कम से कम हमें 2 डेज पहले, कम से कम जो भी आपको डेट में एग्जाम देना है उससे 2 दिन पहले आपको हमें बताना पड़ेगा। क्योंकि आपका पूरा अकाउंट आप देख सकते हैं इस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे, ऑनलाइन सेव करेंगे, आपको सेंड करेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मिनिमम से मिनिमम हमें 2 डेज का टाइम पीरियड चाहिए आपका अकाउंट सेट करने के लिए। और आपके पास टोटल रहेगा 30 डेज का टाइम पीरियड, उसमें कितनी बार भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। और जब हो जाए तो उसके बाद आप कर देंगे लॉग आउट, और सेम लॉगिन पासवर्ड से आप अगेन लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ OJLT एग्जाम। तो फर्स्ट बेनिफिट तो इसका ये है, दिस एग्जाम इज बेस्ड ऑन 4 A's, एनी टाइम, एनीवेयर, एनीबडी, ऑल यू नीड इज जस्ट अ मोबाइल और लैपटॉप विद इंटरनेट कनेक्शन। तो कभी भी कहीं भी कोई भी, बस आपके पास अगर इंटरनेट है, ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। सेकेंड पॉइंट है अनलिमिटेड एक्सेस फॉर 1 मंथ और यू कैन से 30 डेज। तो 30 डेज आप उस एग्जाम को कितनी बार भी कभी भी कहीं भी दे सकते हो। तो बार बार देने से क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे आपको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि ऑन दी स्पॉट डिटेल रिजल्ट थ्रू AI। अब आपने जैसे कि देखा होगा इसका पूरा AI बेस्ड जो रिजल्ट आता है उसमें एक एक छोटी छोटी चीज आपने कहाँ गलती करी और उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी तरीके से दिया हुआ है, अच्छे तरीके से। एंड जिस तरीके से उन्होंने आपको बताया है कि कहाँ पे गलती है, किस तरीके से इसका आंसर ये होना चाहिए, तो इजीली आप समझ सकते हो और नेक्स्ट टाइम वो गलती आपसे नहीं होगी। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि ऑन द स्पॉट रिजल्ट है, इधर आपने एग्जाम दिया, इधर आपका रिजल्ट आएगा। आपको वेट करने की जरूरत नहीं 2 मंथ 3 मंथ 10 डेज कि जब आएगा फिर आप वापस से तैयारी करोगे उसकी। तो फटाफट रिजल्ट आया, फटाफट वापस से एग्जाम दे सकते हो। एंड इस एग्जाम का नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि हर लेवल के टोटल 6 सेट्स हैं। जैसे कि सपोज करो आप N5 दे रहे हो तो एक सेट के लिए आपको मिले 30 डेज। 30 डेज आपने अच्छे से दिया, एकदम परफॉर्म कर लिया, ठीक है। फिर आप दे सकते हो, बाय कर सकते हो दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा, पांचवा और छठा। तो अगर इतने सारे सेट आप दे दोगे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन ऑब्वियस होनी है। लेकिन हाँ ये भी बता दूं कि हर सेट की अलग कॉस्ट है, एक अलग फीस है। अगर आपने एक सेट परचेस किया तो उसको 30 डेज आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि इस एग्जाम को बनाया है एक जापानीज कंपनी ने, तो आप अंदाजा लगा सकते हो किस लेवल का AI सिस्टम उनका होगा और किस लेवल की सिक्योरिटी उनकी होगी। तो आपका डेटा कभी भी इधर उधर नहीं हो सकता। एंड एक लास्ट बेनिफिट ये भी है कि पूरे 10 मिनट्स आप फ्री काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं JIFIL टीम के साथ। उसमें JIFIL की टीम और हम लोग आपको ये बताएंगे कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, कहाँ पे और अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, या कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है आप उसमें हमसे पूछ सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट ये है कि इस एग्जाम की फी कितनी है, कितनी कॉस्ट में हम एग्जाम दे सकते हैं। तो ये एग्जाम हर एक बच्चा दे सके, हर कोई दे सके, इसलिए हमने इसकी प्राइस बहुत ही कम रखी है और वो है सिर्फ 600 रुपीज। तो आई थिंक 600 रुपीज इज वर्थ, क्योंकि उसमें आपको पूरा ये चीज पता लग रही है कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, कि आपके करंट लेवल क्या है जापानीज का, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कितनी बार भी आप एग्जाम दे सके। फ्री काउंसलिंग हमारे साथ आप कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाके भी कई किसी इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट में या कहीं पे जाके भी कोई मॉक टेस्ट दोगे ऑफलाइन, तो उसमें भी आपके 500-600 रुपीज तो लगे जाएंगे। और इतना डिटेल में तो आपको तब भी पता नहीं लगेगा यार, क्योंकि हर एक क्वेश्चन तो आपको कोई बताने से रहा। तो आप घर में बैठे, ऑफिस में बैठे, कहीं भी बैठे बैठे कभी भी जब आपको टाइम मिले तब आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो उससे पता लग जाएगा कि आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, अपने आपको लेवल चेक कर सके, बार बार रिपीटेडली एग्जाम दे सके और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके, अच्छे मार्क्स ला सके, कोई भी फेल ना हो। एंड ये जो OJLT एग्जाम है ये मैंने खुद ने दिया, मैंने खुद ने देखा और मैं कुछ सरप्राइज था कि सच में क्या तगड़ा सिस्टम इन लोगों ने बनाया है। इसको हर एक चीज पता है, कहाँ पे मेरा वीक पॉइंट है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे मुझे और तैयारी की जरूरत है। तो मैंने एग्जाम दिया, मुझे एग्जाम बहुत यूजफुल लगा और मैं सच में चाहता हूँ आप जरूर एक बार एग्जाम दे और सच में आपको भी यूजफुल लगेगा। एंड कहीं ना कहीं ये वर्ड्स जरूर होगा, ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। तो मैं तो आप लोगों को एक एडवाइस दूंगा कि जब भी आपको लगे आप प्रिपेयर हो, आप एग्जाम दे सकते हो, तो JLPT का फॉर्म को भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, और क्या आपका लेवल है। जब भी आपको लगे कंफ्यूज हो आप, तो जरूर एक बार टेस्ट देके देखो। तो जो भी जैपनीज लर्नर है उसको मैं सच में कहूंगा यार जाओ ये एग्जाम एक बार जरूर दो, और आप सच में कहोगे कि हाँ यार अक्षय सर ने सही बताया था, ये सच में वर्थ है। तो यार देर मत करो, अभी के अभी जाओ। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, क्लिक करो, रजिस्टर करो और रेडी हो जाओ एक नए एक्सपीरियंस के लिए, अपने आप को और ज्यादा नॉलेजेबल बनाने के लिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। और हाँ, ऑल दी बेस्ट, मस्त मार्क्स आने चाहिए। सो गाइस, अभी भी अगर आपको कोई डाउट है OJLT एग्जाम से रिलेट, रजिस्ट्रेशन फीस या टाइम पीरियड या किस तरीके से देना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई करने का। अरे भूल मत जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी के अभी जाओ, रजिस्टर करो। आई एम वेटिंग फॉर योर मेल। आई होप आज का वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल पोई पोई जापानीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पोई पोई जापानीज। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।